Hello everyone. So this is the part 2 of the ongoing PYQs of FMC series of Hops Gynae. We will discuss the important questions here जो अपकमिंग जनवरी सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. सी here the first question is, which of the following is true regarding endometrial hyperplasia? सी सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने के लिए किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. हर ऑप्शंस के हर वर्ड को पूरे एकदम बारीकी से पढ़ना चाहिए, कोई वर्ड मिस ना हो जाए, कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ. ठीक है. और कभी भी जब रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हमें छोड़ देना है ताकि हमारा टाइम सेव हो. क्या है, क्या पूछ रहे, ट्रू को हमें ध्यान में रखना है. ट्रू रिगार्डिंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया. बहुत बच्चे यहाँ फॉल्स पढ़ लेंगे और आंसर्स को गलत मार्क कर लेंगे. नहीं, दिस इज ट्रू. क्या पूछा गया है? ट्रू. ट्रू पूछा गया है. क्या ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन. और सारे ऑप्शंस को एकदम बारीकी से पढ़ना है. फर्स्ट क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इज हिस्टेरोस्कोपी. ठीक है, देखते हैं. इफ बायोप्सी इज डन, नो फर्दर फॉलो अप इज रिक्वायर्ड. ठीक है. थर्ड है, DNC इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस. एंड फोर्थ क्या है? इन रिकरेंट सिम्टम्स नो बायोप्सी इज रिक्वायर्ड. देखो, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया क्या होता है, जब हम TVS अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारा जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होता है, अगर एक हमारा कट ऑफ है मोर देन 4 mm है, ठीक है, या एंडोमेट्रियल थिकनेस हमारा लेस देन 4 mm है. अगर मोर देन 4 mm है देन इट इज़ अ हाइपरप्लेशिया क्राइटेरिया. ठीक है. हम उसमें कैसे प्रोसीड करते हैं? बायोप्सी करते हैं. ठीक है. और लेस देन 4 mm है देन हम क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं. ठीक है, फॉलो अप करते हैं. बट इफ लेस देन 4 mm है, लेस देन 4 mm है और रिकरेंट सिम्टम्स है, क्या है? रिकरेंट सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, देन हम कैसे प्रोसीड करेंगे? एक बायोप्सी कर लेंगे. ठीक है. अब देखो, बायोप्सी करने के बाद कोई फॉलो अप नहीं करेंगे देन ये हाँ तो खुद पे सोचे तो ये तो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी. हम कर लिए, फॉलो अप नहीं किए. ठीक है. अब देखो, रिकरेंट सिम्टम्स है, बायोप्सी की जरूरत है, ये ऑप्शंस भी गलत है. गोल्ड स्टैंडर्ड इज नॉट हिस्टेरोस्कोपी बेटा. गोल्ड स्टैंडर्ड इज नॉट हिस्टेरोस्कोपी. DNC इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. DNC इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस. तो बच्चे क्या करेक्ट आंसर से हमारा हो गया? DNC इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस. चलो, इस तरह से हम क्या करते हैं? आंसर्स पे आते हैं. ठीक है. देखो, सेकेंड क्वेश्चन. Second question is, OCP are protective against all of the following cancers except. ठीक है. तो देखो, और इस पे जो है OCP, OCP का क्या होता है? कुछ हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेनिफिट हैं. ठीक है. कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेनिफिट भी हैं. ठीक है. OCP के लिए कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेनिफिट भी है. ठीक. तो कुछ कैंसर्स को ये प्रोवोक भी करता है, कुछ कैंसर्स से ये प्रिवेंट भी करता है. ठीक. तो जो कैंसर्स को ये हमें प्रोवोक करता है, फिर देखो यहाँ पे एक्सेप्ट पढ़ना मत भूलना. ये OCP आर प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव है सारे कैंसर से, एक्सेप्ट मतलब किससे? वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करता. ठीक है. तो ये आप कैसे याद करेंगे? ओहो इट काउसेज, ओहो इट काउज सर्वाइकल कैंसर. कैसे याद रखेंगे? ओहो इट काउज C for सर्वाइकल कैंसर. अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे. इट काउंट सर्वाइकल कैंसर, OCP. ठीक है. चलो, तो ये हमारा सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर कोई 5 ईयर्स 10 ईयर्स से कंटिन्यूस OCP ले रहे हैं तभी ये सर्वाइकल कैंसर को प्रोवोक करता है. नहीं तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, इस तीनों कैंसर को प्रोटेक्ट करता है. देखो, इस पर क्वेश्चंस एक एग्जाम में पूछा गया कि किससे को ये प्रोवोक करता है. नेक्स्ट एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा? कौन से कैंसर से ये हमें प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है. तो ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड देन द कोलोरेक्टल कैंसर. अंडरस्टैंड? चलो, देखो क्या है कि हम क्या करेंगे, वर्ड नहीं पढ़ेंगे एग्जाम में, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे. सबसे पहले रहेंगे प्राइमरी एम ऑफ द सून मैन्यूवर ड्यूरिंग डिलीवरी. ठीक है. तो देखो, ये हमारा क्या मैन्यूवर है? दिस इज द रिटजेन मैन्यूवर. व्हाट इज इट?
रिटिजन मैन्यूवर क्या होता है? जब कभी भी विजाइनल डिलीवरी में बच्चा जब डिलीवर करता है तो हम क्या करते हैं ना, गार्ड देते हैं, ठीक है? पेरिनियल सपोर्ट देते हैं। क्यों? ताकि ये हमें पेरिनियल टियर होने से बचा दे। कल हमने डिस्कस किया था पेरिनियल टियर की ग्रेडिंग, किया था ना? जिसको जानना है क्या ग्रेडिंग होती है तो मेरे पहले वीडियो पे जाके ज़रूर देखें, ठीक है? तो ये रिटजन मैन्यूवर है हमारा। रिटजन मैन्यूवर क्या करता है? ट्राइंग टू कंट्रोल द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ हेड, ठीक है? पूछा भी जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि रिटजन मैन्यूवर क्या होता है, या वो मैन्यूवर का नेम क्या है जो ट्राई करता है कंट्रोल द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ हेड, ठीक है? कुछ किसी भी तरीके से बस हमें टॉपिक पे अपना ग्रिप होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चंस की आंसर्स आसानी से हो जाएंगे, ठीक है? समझ गए ना? चलो, रिटजन मैन्यूवर यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक हैंड को हम पेरिनियम पे देते हैं। क्या पे देते हैं? वन हैंड को पेरिनियम पे और एक हैंड को ऑक्सीपुट पे। वन हैंड इन पेरिनियम, ठीक है, एंड वन हैंड इन ऑक्सीपुट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कहाँ पे हम इस चीज़ को देते हैं, वन हैंड इन पेरिनियम एंड वन हैंड इन ऑक्सीपुट, ठीक है? चलो, और हम लोग क्या करते हैं? पेरिनियल मसाज देते हैं, पेरिनियल सपोर्ट देते हैं और वार्म कंप्रेशन को अप्लाई करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी हम लोग एपिसियोटोमी रूटीनली रूटीनली वे में एपिसियोटोमी WHO ने भी कहा है नॉट टू गिव, ठीक है? क्या है? नॉट टू गिव रूटीनली एपिसियोटोमी, अंडरस्टैंड? तो चल, इसका हमारा क्या है, मेन क्या करता है, जो पेरिनियल टियर है उसको सपोर्ट करता है। एंड जब हम क्या है ना कि एक गार्ड, देखो एक हाथ जो है हमारा हैंड सपोर्ट लिए हुए है, गार्ड लिए हुए है कहाँ पे? पेरिनियम पे। दूसरा क्या है? ऑक्सीपुट पे। देन इट अलाउज द स्लो डाउन द रैपिड एक्सपल्सन ऑफ द हेड, it will slow down the rapid expulsion of the head। जो भी हमारा हेड बहुत ही रैपिडली आ रहा है वो धीरे धीरे आएगा, उसको स्लो डाउन कर देगा। तो इससे हमारा बड़ा फायदा क्या होगा, जो पेरिनियल टियर हो जाएगा उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा। अंडरस्टैंड? देखो चलो तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट पेरिनियल ट्रॉमा, ठीक है, हमें मिल गया, बट हम अदर ऑप्शंस को भी देखेंगे। टू एक्सपीडिट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, नो। टू प्रिवेंट PPH, नो, ये तो जस्ट नॉट टू प्रिवेंट द PPH, इट इज जस्ट टू प्रिवेंट द पेरिनियल टियर। टू फैसिलिटेट फिटल रोटेशन, नो, ये तो ऑलरेडी हमारा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हमारा बेस्ट आंसर क्या है? टू प्रिवेंट द पेरिनियल ट्रॉमा। चाहिए सबसे, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेस प्रेजेंटेशन व्हाट इज द प्रेजेंटिंग डायमीटर, ठीक है? फेस प्रेजेंटेशन, तो ये बच्चों आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से प्रेजेंटेशन में हमारे लिए क्या डायमीटर होते हैं, ठीक है? चलो मैं निमोनिक बताऊंगी, उससे आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो फेस प्रेजेंटेशन, फेस है हमारा, एकदम विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन एकदम मस्ट है तब याद होगा। फेस में हमारा क्या होता है? सब मेंटो प्रिग्मेटिक, कौन सा डायमीटर है? सब मेंटो प्रिग्मेटिक डायमीटर, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? देखो जो फेस होता है, फेस कैसा होता है? फेस होता है हमारा सॉफ्ट, फेस कैसा होता है? फेस होता है हमारा ब्यूटीफुल, ठीक है? फेस कैसा होता है? सॉफ्ट। फेस कैसा होता है? ब्यूटीफुल। और देखो चिन, चिन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटम बोलते हैं। फिश क्या है पूरा? फिश के नीचे क्या है हमारा? चिन है, चिन इज द मेंटम, इसीलिए ये हमारा बीच में आ जाएगा। देन इट इज नोन एज द SMD। ऐसे याद हो गया? बस ये याद करने का तरीका है, ठीक है? ये जो है हमारे लिए याद करने का तरीका हो गया, ठीक है? SMB, सब मेंटो ब्रिग्मेटिक। सब इज सॉफ्ट,
S for soft, B for beautiful. Face looks like the soft and it is the beautiful. And इसके नीचे क्या है हमारा mentum है, mentum. तो वो mentum को भी लेंगे तो SMB जो होगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रेजेंटिंग डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमको मान देना है सब मेंटो ब्रेगमेटिक, ये नहीं कि देखो इसमें भी ब्रेगमा इसमें भी ब्रेगमा इसमें ऑक्सीपिटो है, ठीक है। इसमें क्या ऑक्सीपिटो है तो हम इसको ये नहीं अच्छे से पढ़ना है बीच में क्या है और जल्दी जल्दी नहीं करना है, नहीं तो गलत आंसर्स को चूज कर लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरिएबल डिसेलिरेशंस ऑन द सीटीजी टिपिकली इंडिकेट। देखो हमारे पास जो होते हैं जो सीटीजी होते हैं उसमें 3 टाइप के डिसेलिरेशंस होते हैं। जब सीटीजी का नेक्स्ट टाइम मैं फिगर लाऊंगी और उस पर बताऊंगी, ठीक है। चलो अब भी बस बता रही हूँ 3 टाइप के हमारे डिसेलिरेशंस होते हैं, कैसे याद रखेंगे। अर्ली डिसेलिरेशंस, ठीक है। फिर होता है हमारा लेट डिसेलिरेशंस और क्या होता है वेरिएबल, और क्या होता है वेरिएबल डिसेलिरेशंस, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे ELB, ठीक है। एल्फ अर्ली अर्ली लेट वेरिएबल, ठीक है। और इधर हमारा क्या रहेगा अर्ली डिसेलिरेशंस जो होते हैं हमारे, ठीक है। अर्ली किस में होते हैं हेड के कॉम्प्रेशन में, अर्ली डिसेलिरेशंस इज सीन इन द हेड डिकम्प्रेशन। ऊपर से सोचेंगे ऊपर से सोचेंगे, ठीक है। हेड हेड हमारा क्या है ना एक चलो देखो एक बच्चे को इस तरह हम रखें, सबसे पहले हमारा क्या है ना हेड, तो अर्ली डिसेलरेशंस यहाँ पे रहेगा बस जस्ट निमोनिक है। फिर से हमारा ALV इधर निमोनिक है। लेट डिसेलरेशंस यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है फीटल का पार्ट आ रहा है। तो जब कभी भी फीटल हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, उसमें हमारा क्या होगा लेट डिसेलरेशंस होंगे। फिर आता है हमारा वेरिएबल डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशंस क्या है यहाँ पे आ गए, देन हमें क्या मिल गया कॉर्ड, क्या मिल गया कॉर्ड। तो जब कभी भी कॉर्ड कंप्रेशन होंगे, जब कभी भी क्या होंगे कॉर्ड कंप्रेशंस होंगे, देन उस केस में हमें क्या मिल जाएंगे वेरिएबल डिसेलरेशंस, ठीक है। तो हमारा निमोनिक क्या है ELV और इस फिगर को एकदम याद रखेंगे। अर्ली में क्या है बच्चे का हेड आ रहा है हेड कंप्रेशन, फिर पूरा फिटस का एक पार्ट ही है that is the fetal hypoxia is the couch of late decelerations, then the umbilicus it is the cord compression, cord जब compress हो गया तो उसकी वजह से क्या है ना कि कभी ये वेरिएबल डिसेलरेशंस हो गई, ठीक है। ये डिसेलरेशंस को हम लोग कैसे देखते हैं ये जब सीटीजी एक दिखाएंगे ग्राफ तब उस पर बताएंगे, ठीक है। चल तो अभी हमको क्या जानना है एग्जाम में नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, अर्ली भी पूछा जा सकता है, लेट भी पूछा जा सकता है, ELV निमोनिक याद रखेंगे, याद पूछा जा सकता है हेड कॉम्प्रेशंस में किस टाइप के डिसेलरेशंस आएंगे अर्ली लेट या वेरिएबल। तो फिर क्या हमारा आंसर होगा अर्ली, ठीक है। चलो इसको एकदम पूरे इस तरह से याद रखना है तो हमारा बैक टू बैक कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमारा उस टॉपिक को इतना मजबूत याद रख लेना है, ठीक है। इतना मॉर्निंग बना के इतना याद रख लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वी कैन आंसर। होप आई विल मेक यू क्लियर। चलो तो वेरिएबल डिसेलरेशन अभी किस में देखने को मिले कॉर्ड कंप्रेशंस में, कॉर्ड कंप्रेशंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब आता है हमारा दिस क्वेश्चन पेशेंट डेवलप्स, हमें क्या करना है पीछे से पढ़ रहा है डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे ऑप्शंस पे आएंगे और ऑप्शंस का कीवर्ड जानेंगे, ठीक है। ऑप्शंस का कीवर्ड जानेंगे क्या है, फर्स्ट है आसरमैन सिंड्रोम, आसरमैन सिंड्रोम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर PCOS एंड एंडोमेट्रियल एट्रोफी। आसरमैन सिंड्रोम के लिए हमारा कीवर्ड क्या है रिपीटेड रिपीटेड DNC, ठीक है, या फिर DNC की भी हिस्ट्री हो सकती है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर देखेंगे अभी PCOS क्या होता है यानी कि हर्सुटिज्म से हार्मोनल इम्बैलेंस है मूड स्विंग्स है, ठीक है। और एज ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। चलो अब उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे क्या डेवलप किया सेकेंडरी अमीनोरिया फॉर 9 मंथ्स आफ्टर DNC। अब देखो प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट इसको कि हम लोग PCT बोलते हैं, कभी कभी PCT भी दे दिया जाएगा, एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट दोनों क्या है निगेटिव है। देखो कल जो मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया था उसी से इसका आंसर्स आएगा। सबसे पहले अगर कोई फीमेल आपके पास आती है सेकेंडरी अमीनोरिया लेकर के, क्या लेकर के सेकेंडरी अमीनोरिया लेकर के, सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे UPT, क्या करते हैं UPT।
अगर यूपीटी पॉजिटिव है देन इट इज़ अ प्रेग्नेंट, यूपीटी नेगेटिव है तब हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यूपीटी अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तब हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, एल्विक एग्जामिनेशन बाय यूएसजी। यूएसजी में दो केसेस आएंगे, ये यूटेरस हमारे पास प्रेजेंट है या यूटेरस हमारे पास एब्सेंट है, ठीक है। तो यूटेरस एब्सेंट की कहानी अलग ही हो जाती है, प्रेजेंट की कहानी देखेंगे। देन हम देखते हैं हमारा पंप टेस्ट है सीरम एफएसएच, इसका लेवल क्या है, ठीक है। ये हमारे लिए इंक्रीज है, डिक्रीज है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। इंक्रीज है, डिक्रीज है या फिर नॉर्मल है। अगर सीरम एफएसएच देखो, एफएसएच का वैल्यू हमारा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल आ रहा है लेकिन उसे जो है हमारे पास क्या कहते हैं ना कि वो हमारे एस्ट्रोजन मिल रहा है, प्राइम्ड है, लेकिन उसे प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल रहा, तब हम बाहर से प्रोजेस्टेरोन देते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट, ठीक है। और इसको देने के बाद अगर किसी पर्सन को विड्रॉल ब्लीडिंग होता है, अगर विड्रॉल ब्लीडिंग होता है देन इसका कारण क्या है, एन ओव्यूलेशन। क्या कारण है बच्चों, एन ओव्यूलेशन, एन ओव्यूलेशन इज द रीजन, ठीक है। तो एन ओव्यूलेशन में हमें क्या मिल गया, एन ओव्यूलेशन में मिल गया पीसीओएस, उस केसेस में हमारे पास क्या होंगे, एन ओव्यूलेशन नहीं हो, ठीक है। और देखो अगर हमारे पास ये तो हमारा हो गया प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट, दूसरा आता है हमारा ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। अगर इसे भी करने से कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है देन व्हाट इज इट, इट इज द कासरमैन सिंड्रोम। कासरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, हम लोग रिपीटेड इतना ज़्यादा अबॉर्शन करते हैं वो पूरा चिपक जाता है, तो एंडोमेट्रियम है तो वो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो देन इट कॉजेज द अमीनोरिया, ठीक है, देन इट कॉजेज द अमीनोरिया। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट में भी वो हमारा क्या है, कोई ब्लीडिंग नहीं आ रही है, मतलब वो नेगेटिव है, तब हमारा क्या आंसर से हो जाएगा, अमीनोरिया, ये यानी कि क्या हो जाएगा, हासरसमैन सिंड्रोम, ठीक है। प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, देखो अब उसमें हमारा क्या होता है, जब ये हमारा एफएसएच बढ़ा हुआ है, एफएसएच क्या है, बढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना है, एफएसएच बढ़ा हुआ है देन वन ऑफ द रीजन इज द प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही मैच्योर्ड वे में ही है। ओवरी जो हमारे एग्स होते हैं वो एक क्या होते हैं ना कि एक स्टेजेस होते हैं उसके मैच्योर होने का 14 डेज में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो प्री मैच्योर्ड ही है और वो रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो उस केस में क्या है ना कि फॉलिकल इतना ज़्यादा हमें मिल रहा है, इस एफएसएच हार्मोन इतना ज़्यादा मिल रहा है जिसे प्रेस कर रहा है कि जल्दी ही तो रिलीज हो जाओ बिना मैच्योर हुए, देन इट इज सीन इन केस ऑफ इंक्रीज्ड एफएसएच, तो उस केस में क्या होगा, प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन चैलेंज, इसीलिए बोल रहे हैं इस फ्लो चार्ट को एकदम माइंड में रखना है, कल भी मैंने पढ़ाया था उसको भी जाके देखना है। प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें वो क्या मिलता है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट आ गया आसरमन सिंड्रोम, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ देखो मेनली क्या है, सेकेंडरी अमीनोरिया 9 मंथ्स आफ्टर डीसी, और यहाँ पे हिस्ट्री है, डिसीज का डीएनसी हम लोग कब करते हैं, अबॉर्शंस के बाद, ठीक है ना, जब हो जाता है तो उसे जिसको कि बोलते हैं ईआरपीसी, इवैक्यूएशन ऑफ अटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पासर मेंशन को आई हैव मेड यू क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन है, पहले देखो क्या है, हमसे पूछा है नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट पूछे, ध्यान रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछ रहा है, नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है या फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट पूछ रहा है। देखो अब हम आते हैं यहाँ पे, वुमेन इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, दिस इज द कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है, हमने ऑक्सीटोसिन दिया, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, पीपीएच की ओर जा रहा है, पीपीएच की ओर जा रहा है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि पहले हमारा क्या है, टेम्पोनाड इज द फर्स्ट ऑप्शन, बट यहाँ देखो ऑलरेडी ये सिजेरियन सेक्शन चल रहा है, मतलब यूटेरस खुला हुआ है,
हम क्यों देंगे तब टेम्पोनाट, हम डायरेक्ट उस समय क्या देंगे, कंप्रेशन सूचर्स, ठीक है। इट विल बी क्योंकि नेक्स्ट पेरिसिस्टेम हो रहा है ना, उस केस में क्योंकि यूटेरस खुला हुआ है तो नो नीड टू गिव द इंट्रायूटेराइन बालून टेम्पोनाट, ठीक है ना। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन सूचर्स रहे, क्योंकि यूटेरस तो पूरा खुला हुआ है, वी कैन डू। तो बेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कंप्रेशन सूचर्स से करते हैं। फिर तो होगा ही हमारा कि आर्टरी का लाइगेशन एंड द डिवास्कुलराइजेशन, बट first is the when there is open uterus, that is or cesarean section is ongoing, next best step is the compression sutures. Understand? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने जो डिस्कस किया है क्वेश्चंस, इसे जाकर एक बार रिवाइज करना है। आई हैव बट आई हैव गिवन द टेलीग्राम लिंक्स ऑफ दिस चैनल इन डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस वीडियो, सो आप लोग उसको ज्वाइन करो फॉर मोर क्वेश्चंस। और कोई भी डाउट हो और कोई भी एनीथिंग रिलेटेड थिंग्स अबाउट द एग्जाम्स, इस सीरीज आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। बट माई मैसेज टू ऑल FMG एस्पिरेंट्स इज टू स्टडी हार्ड इन दीज रिमेनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड कम विथ फ्लाइंग कलर्स बच्चों। प्लीज स्टडी हार्ड, प्लीज स्टडी हार्ड, हार्ड एंड स्मार्ट, ठीक है। हार्ड वर्क नेवर गोज इन, नेवर नेवर नेवर, when your result will come and you are have passed, then you realize how much happy you are, ठीक है। then please make it for, please 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 make it for, ठीक है। thank you।